हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय माँ करणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर फ्रेंड्स, आज एक और नई क्लास लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इससे पीछे जो अपनी क्लास हुई थी वहाँ पर हमने बात की थी फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल उसमें हमने जान लिए थे डियर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास स्टार्ट करें तो आज मैं आपको बता दूं कि आज अपनी क्लास होने वाली है वो होने वाली है आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस से रिलेटेड। तो इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा बता दूँ डियर फ्रेंड्स के टेंस के बारे में। जनरली फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर जो आपका प्रोग्रेसिव टेंस होता है वो नॉर्मली बहुत कम पूछा जाता है। अगर देखा जाए स्कूल लेवल की एग्ज़ाम में अगर देखूं ये, तो वहाँ पर बहुत कम एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं। लेकिन जब भी पूछे जाते हैं थोड़ा अलग तरीके से ये सवाल पूछा जाता है। अलग किस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस होगा या इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो कहीं ना कहीं या तो दो एडवर्ब साथ लेकर आएगा, या फिर आपकी सिंगल एडवर्ब भी आपकी फ्यूचर की वो एक साथ एक के लिए सिंगल एडवर्ब के साथ आ सकता है, या फिर डबल एडवर्ब वो आपके साथ लेकर आएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं था कि एक साथ दो टेंस की दो एडवर्ब एक साथ आए, लेकिन ये एक ऐसा टेंस है जहाँ पर दो टेंस के एडवर्ब एक साथ देखने को मिल सकती हैं। तो अगर इस प्रकार से हो तो आपको ज़्यादा घबराने वाली कोई बात है नहीं उसमें। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि अगर दो एडवर्ब हमारे पास हैं तो वहाँ पर उसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से वो आपके एडवर्ब से रिलेटेड भी पूछ सकता है, और सिंगल सेंटेंस के रूप में अगर वो आपको सिंगल एडवर्ब देकर भी पूछेगा, या फिर दो सेंटेंस को कनेक्ट करके भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हमने सेंटेंस को कनेक्ट करके पढ़ा है। इससे पीछे भी हमने जो पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूस देखा है तो वहाँ पर भी हमने एज ए कंजक्शन वर्ड वहाँ पर यूज़ करके हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है तो ज़्यादातर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार के हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? कोई भी एक्टिविटी जो होती है जो फ्यूचर टाइम में होगी, यानी अभी नहीं हो रही है, आने वाले समय में वो एक एक्टिविटी शुरू होगी या वो एक्टिविटी आपकी होगी उस समय में, तो वो जब एक्टिविटी आपकी फ्यूचर टाइम में होती है तो उसकी जो सेकंड फेज है फ्यूचर टाइम की वह है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। तो इसमें किस प्रकार के कार्य होंगे? इसमें कार्य होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, या एक्टिविटी होने वाली है कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित समय तक के, अगर जब जैसे पॉइंट ऑफ टाइम आप जिसे बोलते हैं, निश्चित समय तक पर आप किसी कार्य को कर रहे होंगे, यानी जब किसी निश्चित समय की बात होगी उस वक्त आप किसी कार्य को कर रहे होंगे, यानी वो कार्य क्या होगा, ऑन प्रोग्रेस होगा। वो कार्य आपको उसमें कंटिन्यूटी दिखाई देगी, कंटिन्यूटी उसमें मिलेगी। जब भी आप किसी कार्य को फ्यूचर की बात करेंगे, तो अगर वो फ्यूचर की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय की बात करेंगे, तो वहाँ पर उस समय वो आपकी एक्टिविटी या जो क्रिया है या जो वर्ब है वो उस समय चल रही होगी। जैसे मैं कहूँ तुम कल इस समय पढ़ रहे होंगे, तो हो गई ना बात डियर स्टूडेंट्स। तुम कल इस समय, तो कल का मतलब टुमारो की बात होगी, तो फ्यूचर टाइम की बात होगी। और इस समय पढ़ रहे होंगे कहने का मतलब पॉइंट आउट कर दिया वहाँ पर आपको कि इस समय की बात है, कल की बात है, कल इस समय तुम क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो वहाँ पर कह रहा है कि ये नहीं कह रहा कि पढ़ोगे, ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ चुके होंगे, ये कह रहा है कि आप पढ़ रहे होंगे, यानी उसमें आपका जो कार्य होगा पढ़ने का वो कंटिन्यू चल रहा होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में आप किसी कार्य को कंटिन्यूली कर रहे होंगे एक निश्चित समय के दौरान। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा इसका? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा इसका, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद में अगर बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर बी आने वाली है, बी फॉर्म आएगी। उसके बाद में हमारे पास होगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या आने वाला है, आईएनजी जुड़ने वाला है। उसके बाद में आपके बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं अदर, ऑब्जेक्ट और अदर, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी एज इट इज़ रहने वाली हैं।
तो सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करूँ, फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है बी फॉर्म, उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर। ये चीज़ें आपकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सभी सब्जेक्ट जो आपके फ्यूचर टाइम जो आपका है, चाहे वो आपका फ्यूचर सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो सभी जो आपके फ्यूचर के टेंस हैं उन सभी में आप सब्जेक्ट को एक ही कैटेगरीज में रखने वाले हैं। और ये ऑलरेडी मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से आपका आई और वी, इनकी कैटेगरी अलग रहने वाली है। और बाकी जो भी आपके बच गए, ही, सी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, ही, सी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, या यूँ कहूँ कि किसी का नेम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक अलग कैटेगरी में जाने वाली है। आई और वी की कैटेगरी अलग होगी और बाकी जितने बच गए रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वो आपके अलग कैटेगरी में जाएंगे। अगर आई और वी की बात करूँ तो ये आपका अलग डिवाइडेशन, और ही, सी, इट, ये आपका जो बाकी जो आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं तो वो आपकी अलग कैटेगरी में जाने वाले हैं डिस्टेंस। तो अगर मैं आई और वी की बात करूँ, जैसे यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूले में लगाना चाहूँ, तो अगर आई और वी की बात करूँ तो आई और वी में हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं सेल। क्या यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस? सेल। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट बच गए, जैसे मैंने लिखा रेस्ट ऑफ, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं विल। क्या यूज़ करने वाले हैं? विल। आई और वी के साथ हम सेल यूज़ करेंगे और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए उन सभी के साथ क्या यूज़ करने वाले हैं? डिस्टेंस। बाकी के साथ यूज़ करने वाले हैं विल यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करेंगे? विल। ये आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। उसके बाद में बात करें बी फॉर्म की, तो यहाँ पर आपकी बी फॉर्म यूज होगी। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब में क्या लग जाएगा आपका? मेन वर्ब में आप आईएनजी यूज़ करने वाले हो। यानी अगर मैं बात करूँ V1 की, तो V1 में क्या लग जाएगा? आईएनजी। या प्रेजेंट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो ये आपकी क्या होगी? प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गई, या यूँ कहूँ कि आपकी जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म है, आईएनजी लगने के बाद में प्रोग्रेसिव फॉर्म हो जाती है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में अदर है। तो ये चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं, सेल या विल होगा, उसके बाद में बी होगा और वर्ब में आईएनजी होगा। क्या होगा? डिस्टेंस, वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें, अगर मैं एडवर्ब की बात करूँ तो अगर हमारे पास एडवर्ब है तो ध्यान रखिए डिस्टेंस ये एक ऐसा टेंस है जहाँ पर दो एडवर्ब एक साथ आती हैं। किस प्रकार से दो एडवर्ब एक साथ आ सकती हैं? सबसे पहले अगर बात करूँ मैं फ्यूचर की, तो अगर मैं फ्यूचर टाइम की बात करूँ तो फ्यूचर टाइम में हमारे पास जो एडवर्ब होती है, इससे प्रीवियस जो अपना टेंस हुआ था वहाँ पर हमने बात की थी एडवर्ब के रूप में, वहाँ हमारे पास था नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, और उसके बाद में जो नेक्स्ट थी वो थी आपकी टुमारो। क्या थी? टुमारो। हालांकि इसके अलावा भी आपकी टुडे थी, नाइट, टुडे थी या फिर नाइट थी। इसके बाद में से दिस के साथ में टाइम जुड़ गया, जैसे दिस नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस प्रकार से भी आपका जुड़ कर आ सकता है। जैसे मैं कहूँ दिस के साथ में क्या जुड़ गया? टाइम। क्या जुड़ गया? टाइम। तो आपका दिस के साथ में टाइम जुड़ रहा है, आपका बोल सकते हैं टुडे हो सकता है, नाइट हो सकता है, इसके साथ में आपका टुमारो है और नेक्स्ट प्लस टाइम है। तो ये तो आपकी किसकी होती है? फ्यूचर की एडवर्ब होती है। डिस्टेंस किसकी होती है? फ्यूचर की। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की एडवर्ब तो ये हमारे पास नीचे हैं। इसके साथ में क्या जुड़ सकती हैं? इसके साथ में जुड़ सकती हैं कंटिन्यूस की एडवर्ब। तो कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, ध्यान रखें डिस्टेंस प्रेजेंट जो है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की कुछ एडवर्ब्स पढ़ी थी। तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास थी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, या फिर आपका देन। क्या हो सकता है? देन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है, नेक्स्ट के साथ में टाइम होगा, टुमारो होगा, और दिस के साथ में भी टाइम हो सकता है, टुडे हो सकता है, नाइट हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि फ्यूचर टाइम यहाँ पर हमें इन एडवर्ब के जरिए मिल रहा है। फिर कंटिन्यूस की बात करूँ तो कंटिन्यूस कौन सा होगा? कंटिन्यूस फ्यूचर का नहीं होगा, पास्ट का नहीं होगा। कंटिन्यूस की जो एडवर्ब लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस
कंटिन्यूस से, तो ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस से एडवर्ब ली। तो ध्यान रखें ये क्या हो गया, ये आपका कंटिन्यूस हो गया, क्या हो गया कंटिन्यूस, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका फ्यूचर हो गया। तो यहाँ देखें फ्यूचर कंटिन्यूस क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस। एक बार दोबारा देखें इन चीज़ों को, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में बी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर। अगर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट का जो डिवाइडेशन है वो है आई। उसके बाद में अगर बात करूँ तो वी है, आई और वी के साथ में हम यूज़ करने वाले हैं सेल, आई और वी के साथ में क्या यूज़ करने वाले हैं सेल। उसके बाद में अगर बात करूँ तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं आपके ही, सी, इट, यू, वी, सॉरी यहाँ पर वी नहीं आएगा, यू, उसके बाद में दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और नेम, इन सभी के साथ में क्या यूज़ करने वाले हैं, इनके साथ में विल यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं बी फॉर्म आएगी, और वी वन जो आपकी फॉर्म होती है उसमें आई एन जी यूज़ हो जाएगा, और बाकी जो आपके ऑब्जेक्ट और अदर है वो एज इट इज़ रहने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात कर रहे हैं हम एडवर्ब की। तो एडवर्ब ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर टाइम की बात करें तो फ्यूचर टाइम में हमारे पास नेक्स्ट प्लस टाइम होता है, टुमारो होता है, दिस के साथ में टाइम हो सकता है, जैसे मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नाइट हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके एडवर्ब जुड़कर आ सकती हैं, टुडे भी हो सकता है। तो उसके बाद में ये तो आपकी फ्यूचर की एडवर्ब हो जाती है। फिर नीचे देखिए नेक्स्ट में है कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, उसके बाद में देन, उसके बाद में क्या है देन, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और देन। तो ये एडवर्ब हैं जो क्या है फ्यूचर को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर को। तो ऊपर वाली फ्यूचर को दर्शा रही है, नीचे वाली किसको दर्शा रही है, कंटिन्यूस को। तो फ्यूचर और कंटिन्यूस, फ्यूचर के साथ कौन जुड़ गया, कंटिन्यूस जुड़ गया। क्या जुड़ गया डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर के साथ क्या जुड़ गया, कंटिन्यूस जुड़ गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये एक ऐसा टेंस है जहाँ पर दो टेंस की एडवर्ब एक साथ आने वाली है, यानी फ्यूचर और कंटिन्यूस दोनों की एडवर्ब एक साथ यूज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डियर टेंस की यहाँ पर अकेले नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि फ्यूचर टेंस की अकेले टेंस की भी एडवर्ब एक अकेली आ सकती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट प्लस टाइम, टुमारो, दिस प्लस टाइम, ये अकेली आएगी तो भी फ्यूचर कंटिन्यूस हो सकता है। और कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब अगर अकेली आए तो भी वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज किया जा सकता है। ध्यान रहे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है या हमारा ऑप्शन क्या है। क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शन में फ्यूचर कंटिन्यूस है तो वहाँ पर हम नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो को या फ्यूचर की जो एडवर्ब उसको भी हम कंटिन्यूस की तरह मानेंगे, और जो सिर्फ कंटिन्यूस की एडवर्ब है तो उसको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस की एडवर्ब मानकर ही अपने ऑप्शन को क्या करेंगे वहाँ पर सही करेंगे डियर फ्रेंड्स, अपने ऑप्शन को सही करने वाले हैं। तो ये आपको एडवर्ब से रिलेटेड को जो यहाँ पर दे रखी है। तो अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाए डियर फ्रेंड्स। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को, चाहे वो फार्मूला हो चाहे अपना एडवर्ब हो, उनको अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और चीज़ समझ में आ जाए। जैसे अपना एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो अपना एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं तुम इस समय मिठाई खा रहे होंगे, तुम इस समय मिठाई खा रहे होंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तुम इस समय मिठाई खा रहे होंगे। तो किस प्रकार से इसका जो है हम बनाने वाले हैं, इसकी इंग्लिश बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो इसका क्या किस प्रकार से बनेगा, अफर्मेटिव बन जाएगा डिस्टेंस। कैसे बनेगा, अफर्मेटिव की बात करूँ तो किस प्रकार से बनेगा। अफर्मेटिव की बात करूँ तो पहले हम बात करें तो बनेगा यू विल बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अफर्मेटिव बन जाएगा इसका, यू विल बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। उसके बाद में अगर नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव किस प्रकार से बनने वाला है। नेगेटिव की बात करूँ यहाँ पर हमें क्या है, यू और विल नॉट को आपको प्रीवियस क्लास में बताया, आप वांट भी कर सकते हो। मॉडर्न जो ग्रामर है उसमें आप विल नॉट को क्या कर सकते हो, वांट भी कर सकते हो, वांट भी लिख सकते हो। यू विल नॉट या वांट बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एट दिस टाइम, और अंत में आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में देखें इंट्रोगेटिव की अगर बात करूँ तो इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनेगा इसका।
इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव बनेगा विल यू बी विल यू बी eating sweets at this time और अंत में हमारे पास क्या है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क है। क्या बन जाएगा, विल यू बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम, क्या इस समय तुम मिठाई खा रहे होंगे। तो ये WH वर्ड से आपका हेल्पिंग ग्रुप से स्टार्ट हो गया। दूसरा इसी का बनता है जो आपका WH वर्ड से स्टार्ट होता है, और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला जैसे इसी का WH बनाना चाहे तो किस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा बनाए तो वाई, यहाँ पर हम वाई लगा सकते हैं, शुरू में क्या लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं, हम वेयर लगा सकते हैं, जो भी सूटेबल हो वो हमारा WH वर्ड लग जाएगा। तो वाई विल यू बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा, ये आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या है, विल यू नॉट बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, विल यू नॉट बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। उसके बाद में अगर WH आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, विल और नॉट को साथ लिख करके। तो विल और नॉट को साथ लिखोगे तो वॉन्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉन्ट। और वॉन्ट अगर आपने लिख दिया तो वॉन्ट यू बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात तो फ्यूचर कंटिन्यूस की कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव की कर रहे हैं, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, तुम इसमें मिठाई खा रहे होंगे, और इसी को हम सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव किस प्रकार से बनने वाला है, अफर्मेटिव बन जाएगा इसका, यू विल बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम, तुम इसमें मिठाई खा रहे होंगे। नेगेटिव की बात करें, यू विल नॉट को आप मॉडर्न ग्रामर में क्या करेंगे, वांट करेंगे, बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम। उसके बाद में इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल यू बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क है। इसी को आप WH वर्ड से भी स्टार्ट करके बना सकते हैं। तो करना क्या है कि शुरू में आपको WH वर्ड लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, चाहे वो वाई हो या वेयर हो, वैन हो, जो भी सूटेबल हो वो हम लगा सकते हैं। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल यू नॉट बी ईटिंग स्वीट्स एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क है, और विल नॉट को आप एक साथ भी लिख सकते हैं, एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल को, कि ये बड़ा ये जो है आपका एक बोल सकते हैं कि जनरल सा एक आपका एग्जाम्पल है, और इस प्रकार के एग्जाम्पल एग्जाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एडवर्ब को ध्यान में रखकर बनाया गया है, सिर्फ सिंगल एडवर्ब यहाँ पर दे रखी है। लेकिन ध्यान रखें कई बार क्या होता है डबल एडवर्ब, जैसे एडवर्ब की बात करूँ, जैसे इससे पहले मैंने बात की है कि फ्यूचर जो आपका टाइम है, और फ्यूचर में भी स्पेशली बात करूँ इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर से हम टुमारो नेक्स्ट ले रहे हैं। और उसके बाद में अगर बात करूँ तो आपका डे नाइट ले सकते हो, और दिस के साथ में टाइम जुड़ कर आ सकता है। तो एक तो आपके पास एडवर्ब हो गई वो, और उसके बाद में अगर बात करें तो कंटिन्यूस जो आपका प्रेजेंट वाला कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस की एडवर्ब वहाँ से लेते हैं। तो फ्यूचर और कंटिन्यूस, यानी एक फ्यूचर की एडवर्ब ले लेंगे और एक ले लेंगे कंटिन्यूस की। दोनों एडवर्ब अगर एक साथ आ रही हैं, एक ही टेंस में आ रही हैं, तो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। वो कौन सा होगा डियर फ्रेंड्स, वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, और आगे अपने एग्जाम जो भी अपने एग्जाम्पल्स हैं, या जो भी अपना आगे जो है इस कंटिन्यूस टेंस में, उसको आगे करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये कंटिन्यूस टेंस और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखते हैं हम आगे अपना एग्जाम्पल होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो अपने अभी एडवर्ब पढ़ी हैं, या जो भी अपने कंटिन्यूस या फ्यूचर या कंटिन्यूस से रिलेटेड जो भी एडवर्ब जो दो एक साथ आ सकती हैं, वो किस प्रकार से एग्जाम में किस प्रकार से पूछी जाती हैं, तो पहले आप उनको देखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टुमारो आई शैल बी सिटिंग
सिटिंग ऑन द बीच, टुमारो आई शैल बी सिटिंग ऑन द बीच इन इटली। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टुमारो आई शैल बी सिटिंग ऑन द बीच इन इटली एट दिस टाइम। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एट दिस टाइम। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स को, टुमारो आई सेल बी सिटिंग, तो यहाँ पर विल और सेल है, यहाँ उसके बाद बी फॉर्म और आपकी सिट में आई एन जी यहाँ पर लग गया, रूल के अकॉर्डिंग डबल टी हो गया। टू ऑन द बीच इन इटली एट दिस टाइम, ये आपकी एट दिस टाइम क्या हो गई? एट दिस टाइम क्या है? कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रही है। और टुमारो किसको इंडिकेट कर रहा है? टुमारो आपको क्लैरिफाई कर रहा है फ्यूचर को। तो फ्यूचर और कंटिन्यूस, तो दो टेंस के एडवर्ब आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। यह सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही हो सकता है, और कहीं ऐसा आपको देखने को किसी भी टेंस में नहीं मिलने वाला है डियर टेंस, ऐसा किसी और टेंस में नहीं होता है। उसके बाद में देखिए डियर टेंस, at this moment they will be sleeping. At this moment they will be sleeping next day। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? एट दिस मोमेंट दे विल बी स्लीपिंग नेक्स्ट डे। यहाँ पर क्या है? एट दिस मोमेंट ही आपको कंटिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में दे विल बी स्लीपिंग, ये आपका विल और सेल में से आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में बिफोर में और स्लीप में आई एन जी दे रखा है। उसके बाद में देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लस टाइम है, और नेक्स्ट प्लस टाइम क्या है? नेक्स्ट और टाइम की बात करें तो आपका फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को दर्शा रहा है, और ये क्या है? ये कंटिन्यूस को दर्शा रहा था, फ्यूचर और कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एट दिस टाइम दे विल बी स्लीपिंग नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट डे। तो ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने। उसके बाद में देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे जो अपना एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा आगे बात करते हैं हम टुमारो माई सिस्टर विल बी क्लीनिंग हर रूम देन। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? टुमारो माई सिस्टर विल बी क्लीनिंग हर रूम देन। यहाँ पर क्या है? टुमारो, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका विल और सेल आ गया, बी फॉर्म आ गया, और क्लीन में आईएनजी लग गया। उसके बाद में क्या है? यहाँ पर आपको दे रखा है देन। क्या दे रखा है? देन। और ये अभी हमने बताया कि देन आप नाउ और देन जो आपका कंटिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका फ्यूचर और आगे कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल उसके बाद में और देखते हैं। और नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल होगा वो क्या है? उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना जो वो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? उसके बाद में देखते हैं वी शैल बी डिस्कसिंग DISCUSSING we shall be discussing the matter next year at this time। क्या हो जाएगा? वी शैल बी डिस्कसिंग द मैटर नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट प्लस टाइम, ये आपका फ्यूचर को बता रहा है, और एट दिस टाइम ये क्या दर्शा रहा है? कंटिन्यूस को दर्शा रहा है। एक बार चारों सेंटेंस को दोबारा देखिए डियर फ्रेंड्स। हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 एडवर्ब किस प्रकार से एक साथ आ सकती हैं? टुमारो आई शैल बी सिटिंग ऑन द बीच इन इटली और एट दिस टाइम। इसमें टुमारो क्या है? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और एट दिस टाइम कंटिन्यूस को, तो फ्यूचर और कंटिन्यूस। इसके बाद में एट दिस मोमेंट दे विल बी स्लीपिंग नेक्स्ट डे, इस समय कल वो इस समय सो रहे होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या है? फ्यूचर बता रहा है, और एट दिस टाइम क्या है? कंटिन्यूस बता रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस।
उसके बाद में देखिए टुमारो माई सिस्टर विल बी क्लीनिंग हर रूम देन। टुमारो क्या दर्शा रहा है, टुमारो दर्शा रहा है फ्यूचर को और देन दर्शा रहा है कंटिन्यूस को। तो कल मेरी बहन तब क्या कर रही होगी, तब वो अपने रूम को साफ कर रही होगी। उसके बाद में वी शैल बी डिस्कसिंग द मैटर, हम मैटर को डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम, इस समय यानी नेक्स्ट ईयर जो इस समय हम क्या कर रहे होंगे, अपने किसी मैटर को डिस्कस कर रहे होंगे आपस में। तो आई होप के चारों के चारों एग्जाम्पल जो दो एडवर्ब एक साथ लेकर आ रहे हैं आपको समझ में आ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब कई बार क्या होता है, कई बार दो एडवर्ब एक साथ नहीं दे करके कई बार सिर्फ एक ही एडवर्ब देता है। जैसे यहाँ बात करूँ मैं, कई बार क्या होता है सिर्फ फ्यूचर टेंस की एडवर्ब दे देता है, वो सिर्फ फ्यूचर टेंस की एडवर्ब देगा। जैसे नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम क्या दे देगा, नेक्स्ट के साथ में क्या दे देगा, टाइम, नेक्स्ट के साथ में क्या दे देगा, टाइम दे देगा। या फिर यहाँ पर आपको दे सकता है टुमारो, क्या दे सकता है, टुमारो दे सकता है। या फिर दिस के साथ में टाइम आ सकता है, या फिर टुडे आ सकता है, नाइट आ सकता है। तो उनमें से आपका यहाँ पर दे सकता है। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं, उसके बाद में अगर बात करूँ फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट प्लस टाइम हो सकता है और टुमारो हो सकता है। क्या हो सकता है, टुमारो हो सकता है। इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास टुडे हो सकता है। उसके बाद में आपका जो है नाइट हो सकता है। और उसके बाद में बात करें तो दिस के साथ में क्या हो सकता है, दिस के साथ में टाइम हो सकता है। ये कब, ये फ्यूचर की एडवर्ब हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूं तो कंटिन्यूस में जैसे आपको दिख रहे हैं एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, देन, इस प्रकार के एडवर्ब वहाँ पर आप को देखने को मिल सकते हैं। तो दो एडवर्ब एक साथ कनेक्ट होकर के किस प्रकार से आती हैं वो तो आपके सामने है ही। लेकिन कई बार क्या होता है सिर्फ या तो फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर टाइम की आपको एडवर्ब देगा, या फिर अगर वो फ्यूचर की नहीं दे रहा तो वो सिर्फ कंटिन्यूस की देगा। यानी दोनों एडवर्ब साथ ना दे करके एक एक एडवर्ब अकेले भी दे सकता है। तो वहाँ पर भी हम कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं फ्यूचर का। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे रखा है तो हम उस तरफ देख सकते हैं, उस तरफ हमारा आंसर हो सकता है अगर वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही अपना सही है तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, अकेली एडवर्ब भी वहाँ पर कई बार पूछ ली जाती है। और अकेली एडवर्ब किस प्रकार से पूछी जाती है, किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं वो देखते हैं अभी। तो अब हमें सिंगल जो एडवर्ब किस प्रकार से आती है इस टेंस में वो भी देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाए। देखते हैं सिंगल एडवर्ब किस प्रकार से आती है। सिंगल एडवर्ब किस प्रकार से आने वाले हैं देखते हैं। देखें, माई ब्रदर विल बी रीडिंग, माई ब्रदर विल बी रीडिंग ए स्टोरी बुक एट दिस टाइम, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माई ब्रदर विल बी रीडिंग ए स्टोरी बुक एट दिस टाइम। तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूस टेंस का ऑप्शन दे रखा है, कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब दे रखी है। क्या दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब दे रखी है। उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल हो जाएगा आई शैल बी स्टेइंग हियर इन सिटी, I shall be staying here in city till Monday, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, I shall be staying here in city till Monday, यानी मैं यहाँ मंडे तक रुका रहूँगा या मंडे तक यहाँ पर रहने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका I shall be staying here in city till Monday। उसके बाद में देखिए डिस्टेंस नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल होगा, we shall be meeting next week, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, we shall be meeting next week हो जाएगा। क्या हो जाएगा, we shall be meeting next week, क्या हो जाएगा, next week।
उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल होगा उसकी बात करते हैं। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, पोस्टमैन जल्दी ही आ रहा होगा। उसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। उसके बाद में देखें उसके बाद में बात करें तो हो जाएगा शीतल विल बी enjoying with her friends tomorrow। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? शीतल विल बी एंजॉइंग विथ हर फ्रेंड्स टुमारो। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को। हम फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में बात कर रहे हैं। डबल एडवर्ब किस प्रकार से आएंगे वो हमने एग्जांपल इससे पहले देख लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिंगल एडवर्ब के रूप में किस प्रकार से वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंगल एडवर्ब सिर्फ कंटिन्यूस भी पूछ सकता है और सिर्फ जो है आपकी फ्यूचर की भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर सभी के दे रखे हैं, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे फ्यूचर हो। तो माई ब्रदर विल बी रीडिंग ए स्टोरी बुक एट दिस टाइम। तो यहाँ सिर्फ कंटिन्यूस दे रखा है और कंटिन्यूस को बेस बनाकर यहाँ पर वही सेंटेंस दिया है कि मेरा भाई इस समय एक कहानी की बुक पढ़ रहा होगा। उसके बाद में आई शैल बी स्टेइंग हियर इन सिटी टिल मंडे। मैं मंडे तक इस शहर में रुका रहूँगा या मंडे तक इस शहर में मैं रुका रहने वाला हूँ। उसके बाद में वी शैल मीटिंग नेक्स्ट वीक। हमें नेक्स्ट वीक को मिल रहे होंगे या मिलेंगे। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। पोस्टमैन जल्दी ही आने वाला है या जल्दी ही आ रहा होगा। शीतल विल बी इंजॉइंग विथ हर फ्रेंड्स टुमारो। शीतल अपने फ्रेंड्स के साथ कल वो क्या कर रही होगी? एंजॉय कर रही होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कंटिन्यूस दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? सिर्फ कंटिन्यूस। यहाँ क्या दर्शा रहा है? यहाँ आने वाले टाइम को, यानी यहाँ पर डायरेक्ट दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको टिल मंडे दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मंडे तक वो रुकेगा या मंडे तक मैं वहाँ पर रुकने वाला हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट प्लस टाइम। क्या दिया है? नेक्स्ट प्लस टाइम। तो नेक्स्ट प्लस टाइम दिया तो ये क्या है? ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है? फ्यूचर का। उसके बाद में देखिए सून, जल्दी ही, बहुत जल्द। कमिंग सून का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? कमिंग सून का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर। कमिंग सून का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस या इन फ्यूचर अगर बात करें तो ये आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि जल्दी ही वो आ रहा होगा। तो ये आपका फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में शीतल विल बी एंजॉइंग विथ हर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको टुमारो दे रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखें कई बार सिंगल एडवर्ब देकर के भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूस पूछ सकता है। ध्यान रखिए डियर फ्रेंड, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है? फ्यूचर और कंटिन्यूस। तो फ्यूचर की अकेले के एडवर्ब भी देकर पूछ सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस आ रहा है तो अकेले फ्यूचर या अकेले कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब देकर भी पूछी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है। और फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर सून दिया है, यहाँ पर मंडे दिया है। तो इस प्रकार से भी आपको सिंगल एडवर्ब देकर भी पूछ सकता है और डबल एडवर्ब जो साथ देकर के पूछे जा सकते हैं, जो कि हमने इससे पीछे या इस पहले हमने इससे एग्जाम्पल कर लिया डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में किस प्रकार के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं? इसके बाद में आपसे एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपको दो सेंटेंस को कनेक्ट करके। अभी तक हमने सिंगल सेंटेंस को पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स। सिंगल सेंटेंस हमने पढ़े हैं जो सिर्फ अकेले सेंटेंस होंगे, उनके साथ में एडवर्ब होगी, चाहे वो सिंगल एडवर्ब हो या डबल एडवर्ब। लेकिन अब अगर बात करूँ तो यहाँ पर अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल कौन से होने वाले हैं? एग्जाम्पल वो होने वाले हैं जो किसी ना किसी सेंटेंस के साथ किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार से देखते हैं डियर स्टूडेंट्स? देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आई सपोज इट विल बी raining. I suppose it will be raining when we start. क्या हो जाएगा? I suppose it will be raining when we start.
मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो बरसात हो रही होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ एज ए कंजक्शन वर्ड यूज किया गया है और उसके बाद में क्या दे रखा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है और उसके बाद में इधर दे रखा है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ध्यान रखें, वेन के साथ में हम बात करें एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब एक, और कंटिन्यूस मतलब दो। तो एक और दो का नेम यहाँ पर डिस्टेंस लग रहा है। कौन सा लग रहा है? एक और दो। ये कौन सा है? ये आपका इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? 1। और ये कंटिन्यूस है तो ये कौन सा हो गया? 2। तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस में, तो वहाँ पर नियम वेन के साथ में नियम 1 और 2 भी लगता है और 1 और 3 भी लगता है। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है? 1 और 2 का। कौन सा हो रहा है डिस्टेंस? 1 और 2 का नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में अगर बात करूँ तो नेक्स्ट अपना हो जाएगा यू विल बी वर्किंग फॉर JDR। You will be working for JDR। You will be working for JDR। You will be working for JDR क्या हो जाएगा डिस्टेंस? उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यू विल बी वर्किंग फॉर JDR। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वर्किंग फॉर JDR इन upcoming days as their manager will be on leave। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? देखें एग्जाम्पल को देखें, यू विल बी वर्किंग फॉर JDR, तुम JDR के लिए काम कर रहे होंगे इन अपकमिंग डेज, आने वाले दिनों में, एज क्योंकि देयर मैनेजर विल बी ऑन लीव, क्योंकि उनका जो मैनेजर होगा वो क्या होगा? छुट्टी पर होगा। तो तुम मैनेजर के एज ए मैनेजर वहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उस रूल को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर विल बी और ING यहाँ पर को कंटिन्यूस दे रहा है और यहाँ पर भी क्या दे रहा है? यहाँ पर आपको क्या दे रहा है? यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूस इंडेफिनिट दे रहा है। यहाँ पर क्या है? इंडेफिनिट सिर्फ विल बी है तो इंडेफिनिट फर्स्ट, यहाँ पर कंटिन्यूस है तो 2। तो ध्यान रखें 1 और 2 क्या है? 1 और 2। तो ध्यान रखें कहीं ना कहीं रूल को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट वन है, एक बार दोबारा देखिए डियर इन दोनों सेंटेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूँ, प्रोग्रेसिव टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल एडवर्ब भी पूछ सकता है, डबल एडवर्ब भी साथ पूछ सकता है। सिंगल एडवर्ब की बात करूँ तो फ्यूचर अकेले की पूछ सकता है या कंटिन्यूस के अकेले की पूछ सकता है, दोनों को साथ में देकर भी पूछ सकता है। इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल पीछे कर लिया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर रूल की बात कर रहा हूँ तो मैं आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, तो ये व्हेन से रिलेटेड है तो नियम 1 और 2 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में अगर बात करूँ, यू विल बी वर्किंग फॉर JDR इन अपकमिंग डेज एज देयर मैनेजर विल बी ऑन लीव, उनका मैनेजर क्या होगा? छुट्टी पर होगा, इसलिए तुम एज ए मैनेजर वहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो JDR के लिए काम करेंगे। यहाँ पर क्या है? ये कंटिन्यूस है तो 2 और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो 1 हो गया। तो रूल 1 और 2 वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो देख सकते हैं आप इन एग्जाम्पल के थ्रू कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस में ज़्यादा कोई इतना है नहीं कि फ्यूचर कंटिन्यूस में इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई सेंटेंस पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल से आपके जनरल वो एक सीधे साधे से एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल पूछे जाते हैं। बस ऑप्शन अगर हमारे सामने है तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या होगा। डिस्टेंस ज़्यादा ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस जो आज हम पढ़ रहे हैं तो ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस। तो इसमें कुछ नया नियम है नहीं, लेकिन जितने रूल या जितने मैंने एग्जाम्पल आज आपको करवाए हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में, वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक ही एडवर्ब से रिलेटेड आप सैकड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस से रिलेटेड एग्जाम्पल बन सकते हैं, फ्यूचर से तो इंडेफिनिट से रिलेटेड एग्जाम्पल बन सकते हैं, रूल से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर रूल ये अप्लाई हो रहा है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बन सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा टेंस डाल रखा है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है डिस्टेंस। तो आई होप कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस जो आज हमने अपनी क्लास थी, अपना जो आज कंटिन्यूस हम पढ़ रहे थे, तो आज अपने फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए हम इतने पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस। तो आज हम जैसा कि नॉर्मली हम सभी क्लास में बात करते हैं कि हर जो अपना टेंस होता है या यूँ कहूँ कि हर जो अपनी क्लास होती है उसके एंड में हम कुछ वोकैब करते हैं, और आज भी उसी चीज़ को जारी रखते हुए आज अपने वोकैब को फिर से हम कंटिन्यू रखने वाले हैं डिस्टेंस। और आज अपने वोकैब में क्या होने वाला है,
उसकी हम बात करते हैं। आज अपने ओके में जैसे हमेशा की तरह 2 वर्ड होंगे और फर्स्ट वन जो अपना वर्ड होगा वो क्या होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन अपना जो वर्ड है वो है, और आज के अपने जो 2 ओके के जो वर्ड होने वाले हैं वो फर्स्ट वन है काम। और काम होता है, यहाँ पर एल साइलेंट है डियर स्टूडेंट्स, CALM। काम होता है शांत, धीर या गंभीर, जो शांत स्वभाव का होता है उसे काम बोलते हैं। सिनोनिम की अगर बात करो तो सबसे पहले यहाँ पर है मिल्ड। सबसे पहले क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर काम का जो सिनोनिम हो जाएगा मिल्ड। मिल्ड के बाद में क्या हो जाएगा, मिल्ड के बाद में हो जाएगा पैसिफिक, उसके बाद में हो जाएगा पीसफुल, क्विट, प्लासिड, ट्रैंक्विल, कूल, सीडेट और रिलैक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड, एक्साइटेड, फियर्स। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिस्टर्ब्ड, एक्साइटेड, फियर्स। उसके बाद में बात करें एजिटेटेड, उसके बाद में परटर्ब्ड हो जाएगा और उसके बाद में कंपोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परटर्ब्ड और उसके बाद में कंपोज्ड। उसके बाद में कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, कैंडिड होता है जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, उनको बोला जाता है कैंडिड। सिनोनिम की बात करो तो फ्रैंक हो जाएगा, इंजीनियस हो जाएगा, उसके बाद में ऑनेस्ट हो जाएगा, इंजीनियस हो जाएगा, उसके बाद में ऑनेस्ट हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद में आउट स्पोकन हो जाएगा, ट्रूथफुल हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम दे रखे हैं। उसके बाद में देखिए एंटोनिम। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, बाइस्ड हो जाएगा, डिप्लोमेटिक हो जाएगा, फ्लैटरिंग हो जाएगा और काइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास काम के कुछ एंटोनिम और सिनोनिम है, और उसके बाद में कैंडिड के एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पर दे रखे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो कैसी रही आज की क्लास, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो आपको या कुछ कन्फ्यूजन हो तो क्लास को दोबारा देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आज की ये क्लास हम यहीं इसका एंड करते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जब अपनी क्लास होगी तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो क्लास अपनी इससे नेक्स्ट जो अपनी फेज़ होगी परफेक्ट फ्यूचर में, वहाँ पर हम बात करेंगे। और अभी जो अपनी कंटिन्यूस आज से फ्यूचर कंटिन्यूस को लेकर जब हमने बात की, आज चर्चा की है, तो कंटिन्यूस टेंस के लिए आज सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट क्लास अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास आई, तब तक के लिए अब हमें आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम एंड गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching this video.